हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और आप सभी को पता है हम लोग वाईटी पर फिजिक्स को टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके भी हमें देख सकते हैं। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और आज का टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट क्लास में हमने कनकेव मिरर को डिस्कस किया था और मेरा एक स्पेशल बैच है जो कि एसएससी जनरल साइंस को कवर करता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेन किया गया है। वहां आपको मेरी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हो जाएंगी। हमारा एक जीए का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आपको मिलने वाला है एक ही कोर्स में। साथ में ही क्या है, इस पे कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट भी आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। परचम क्लासेस आपके लिए लेकर आया कि स्पेशल ऐसा बेच जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीए में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स के लिए पूरा रामबाण साबित हो सकता है। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। कहां पर जाना है? जाना है आपको परचम क्लासेस पर। वहां परचम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां हमारे नंबर हैं, इन नंबर पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और बैच को परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस समय चल रहे बहुत जबरदस्त ऑफर्स। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखिए, जब हम लोग मिरर की बात करते हैं तो मिरर में दो तरह की मिरर मैंने आपको बताए थे। दो तरह के मिरर थे, एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में मैंने टू टाइप्स आपको डिस्कस किए थे, एक कनकेव मिरर था, एक कॉन्वेक्स मिरर था। लास्ट क्लास में हमने कनकेव मिरर को देखा। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस ये होलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, ठीक है, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास यानी एक गोला, कांच का एक खोखला गोला है। अगर इसमें से मैं कहूं कि ये वाला हिस्सा ऐसे कट कर दे तो क्या होगा? तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ऐसा वाला, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगर देखो, अब मैं बात करूं कि ये वाला अंदर वाला जो हिस्सा है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था? ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? कॉनकेव मिरर की तरह। लेकिन अगर मैं बात करूं ये बाहर वाला हिस्सा, तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो चलिए इस वाले हिस्से को मैं आपको बाहर लेकर अलग से शो करता हूं। देखो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें ये समझना है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। चलिए, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको वन टू वन करके एक्सप्लेन करते हैं। बहुत अच्छे से आपको फोकस रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मैंने बताया था, जो जो मिरर के बीच का हिस्सा है हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पी यानी पोल। पी क्या है यहां पर? पी है पोल यानी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, पोल से कुछ डिस्टेंस पर क्या होता है? पोल पे कुछ डिस्टेंस पर होगा फोकस। क्या होगा? फोकस। और फोकस के बाद अगर मैं बात करूं तो इस जो होलो स्फेयर ऑफ ग्लास है उसका एक सेंटर होगा, बिल्कुल, और कुछ डिस्टेंस पर होगी इंफिनिटी, अनंत। कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि मान लो मैंने एक प्रकाश की किरण क्या करी, इस पे प्रकाश की किरण डाली। ठीक है, चलिए एक प्रकाश की किरण में इसमें डालता हूं। ठीक है, एक यहां पर प्रकाश की किरण डालता हूं। ये क्या होगा आपको पता है? कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करेगा। तो मिरर रिफ्लेक्ट करके इसको दूर भगाएगा। ठीक है, इसको दूर भगाएगा। लेकिन आप ये बात समझिए कि ये दूर तो भगा रहा है, लेकिन मैं अगर ये सोचूं तो ऐसा भी होगा ना कि कहीं ना कहीं हमें ये, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं तो मुझे ये फील होगा कि ये कहां पर आकर मिल रही है। ठीक है, कहीं नहीं आई आकर एक वर्चुअल इमेज बना ली है मैंने कि ये क्या करिए, ये जो रेस थी, जो प्रकाश की किरण थी, वो कहीं एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। इसी को तो हम फोकस पॉइंट कहते हैं। देखो, यहां हमें मिलती हुई दिख रही है ना, और हमने अज्यूम किया कि ये प्रकाश की किरणें यहां आकर मिल रही होंगी। इसका मतलब हमने वर्चुअली सोचा है। यानी ये जो फोकस है, ये फोकस तो है, लेकिन कैसा फोकस है? वर्चुअल। लेकिन अगर मैं अगर बात करूं कॉनकेव मिरर की, उसमें क्या था? उसमें रियल में हमें
है ना, इमेज जो प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर एक जगह आती हुई दिख रही थी और यहां में फील करना पड़ रहा है ना। इसका मतलब ये फोकस कैसा है, वर्चुअल फोकस है, आभासी फोकस है। देखो, जो कनकेव मिरर था वो कैसा था, कनकेव मिरर था, है ना, कवरिंग, है ना, कन्वर्जिंग था, वो एक कन्वर्ज कर रहे थे। लेकिन यहां क्या है, ये प्रकाश की किरणों को दूर भगा रहा है। इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा बिहेव करता है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। कोई पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर, तो आप कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या है, अपसारी दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणों को ये एक दूसरे से दूर भगा रहा है, रिफ्लेक्ट करके दूर भेज रहा है। जबकि कॉन्केव मिरर में क्या करता है, प्रकाश की किरणें एक जगह आकर किसी फोकस बिंदु पर आकर इकट्ठी हो रही थी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये होता है कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने कोई पर्सन आके खड़ा हो गया, मान लीजिए अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो सकता है, मैं हो सकता हूं, ये पेन हो सकता है, ये कोई टेबल हो सकती है, कोई भी 1 फीट की कोई चीज हो सकती है, कोई भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर मैं इधर थोड़ा सा फील करूं तो ये पोल है, तो यहां कुछ फोकस होगा, ठीक है, यहां सेंटर होगा और यहां होगा इंफिनिटी। मान लो ये मिरर है, इस मिरर के सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये है आप, ठीक है, ये आप हैं, या तो आप यहां खड़े हो सकते हैं, हो सकता है ना। इसका मतलब सर 1 नंबर की पोजीशन तो ये रही, बिल्कुल सही है। या पर्सन क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में खड़ा होगा, है ना, या आप यहां खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, या आप सेंटर पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, या सेंटर और फोकस के बीच में खड़े हो सकते हैं, फोकस पे खड़े हो सकते हैं, या फोकस और पोल पे खड़े हो सकते हैं ना। इससे अलावा कोई खड़ा हो सकता है कि मिरर के सामने, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो क्या हो सकता है कि सर हो सकता है पोल के बिल्कुल पास में खड़े हो, है ना। जैसे यहां पर अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं तो आपके लिए समझना आसान होगा। जैसे मैं कहूं, या तो आप यहां पर खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल सर, या इसे थोड़ी दूर फोकस पे आके खड़े हो जाओगे, बिल्कुल सही है, या फोकस और पोल पर खड़े होंगे, या सेंटर पे खड़े होंगे, या सेंटर और इंफिनिटी के बीच में खड़े होंगे, या इंफिनिटी खड़े होंगे। इससे ज्यादा क्या पोजीशन बन सकती है किसी ऑब्जेक्ट के खड़े होने की, नहीं बन सकती, है ना। अब आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में तो यहां भी खड़ा हो सकता है ना, सोच रहे होंगे ना, या सर यहां भी खड़ा हो सकता है, यहां भी तो स्पेस है। देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं आपसे, फिर से एक एग्जांपल समझा रहा हूं जो लास्ट क्लास में समझाया था। अगर मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं और जयपुर से दिल्ली अगर मैं कहूं कि 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, अगर मैं जयपुर से चलता हूं और 140 किलोमीटर चल लेता हूं, है ना, तो आप मुझे फोन करो कि सर कहाँ हो, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं जयपुर और दिल्ली के बीच में हूं। अगर मैं 270 किलोमीटर चल लूंगा तो भी क्या मैं जयपुर और दिल्ली के बीच में हूं, बिल्कुल। अगर मैं 299 हूं, इसका मतलब मैं जयपुर और दिल्ली के बीच में हूं, क्योंकि दिल्ली तो पहुंचने में अभी टाइम है ना, अभी तो 1 किलोमीटर और जाना है, यानी अभी भी जयपुर और दिल्ली के बीच में हूं। इसीलिए बीच में चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, और चाहे यहां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं भी हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो है ऑब्जेक्ट, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पोजीशन ये है, इसकी इमेज बनेगी। आप मिरर में जाओगे तो जब आप खड़े होंगे तो आपकी एक इमेज बनेगी, बिल्कुल सही है। ये इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज के लिए मैं बना लेता हूं एक बॉक्स, पोजीशन ऑफ इमेज। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप कहोगे सर हमें 1 मिनट में ये समझ में आ गया, और आप जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब मैं करता हूं, चलिए इसको रिप्रेजेंट, इसको, इसके लिए मैं देखो, अब मैं आपके लिए बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखना, ये है, मैं पेन थोड़ा चेंज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए, आपका डाउट एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा।
अगर मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर लंबा है, या एक पेंसिल है जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है, या राहुल जिसकी हाइट 6 फीट है। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। अगर वो ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है, इंफिनिटी पे खड़ा है, यानी एक नंबर पे खड़ा है। कहां खड़ा है, एक नंबर। तो इंफिनिटी पे खड़ा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहां बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे खड़ा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं, दिख रहा है ना, एक इमेज से पूरा डाउट क्लियर। अगर कोई बोले कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच में खड़ा है, कहां पर, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, यानी इंफिनिटी और सेंटर के बीच कोई खड़ा है तो उसकी पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। बिल्कुल सही है, दो क्वेश्चन आपके ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। तीसरा कोई पूछ ले कि कोई पर्सन जो सेंटर पे खड़ा है, अगर उसकी इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, यानी सेंटर पे खड़ा हो तो भी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। अगर कोई ये बोले कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में खड़ा हो, यानी सेंटर और फोकस के बीच में खड़ा हो, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे खड़ा हो तो की इमेज कहां बनेगी, तो भी बनेगी पोल और फोकस के बीच में। यानी कोई भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा पोल और फोकस पे बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। आंसर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक चीज सर, ये तो हमें पता लग गया कि हमारी इमेज कैसे बनेगी और कहां बनेगी। हम इसका तो आंसर लिख देंगे, हमें समझ में आ गया बिल्कुल कि कोई ऑब्जेक्ट कहां होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी। पर सर एक डाउट ये है कि ये इमेज एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि ये इमेज वर्चुअल होगी या रियल होगी, ये भी बता दीजिए। तो ध्यान रखना, यहाँ जो बॉक्स है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब सीधे हैं, इरेक्ट है ना, क्या है, सीधे। ये इमेज कैसे बनेगी, सीधे, सीधा इमेज बनेगी, इरेक्ट, सीधी होंगी सारी इमेज। और ध्यान रखना जीवन में, फिजिक्स में मिरर और लेंस में एक बात ध्यान रखना, अगर कोई इमेज सीधी बनती है तो हमेशा वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल होगी। अगर मैं ये बोल दूं आपको कि कोई भी इमेज, यहां क्या बनेगी, यहां सारी इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में, जितने भी इमेज होंगी वो इरेक्ट होंगी, सीधी होंगी और वर्चुअल होंगे, आभासी होंगे। एक चीज और आपको बता देता हूं, मान लो यहां ये जो पर्सन थे, ये जितने भी पर्सन थे यहां जो मैंने दिखाए आपको, राहुल, कमल, नेहा, सुनीता, इन सबकी हाइट है मान लीजिए 6 फीट के हैं सब। कितने हैं, 6 फीट के हैं। यहां जो इनकी इमेज बनेगी, ध्यान रखना, 6 फीट से कम बनेगी हमेशा। क्या होगी, डिमिनिश्ड होंगी, यानी इमेज हमेशा क्या बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी, डिमिनिश्ड होगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऑल इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ऑल इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्टेड, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। सारी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी, सारी इमेज सीधी होंगी, इरेक्ट होंगी, जितनी भी इमेज होंगी वो सब वर्चुअल होंगी और साइज में मेन ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी। ये तो है हमारा मेन पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, सारी इमेज सीधी है इसलिए मैग्निफिकेशन। अब ध्यान रखना, इसका मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा। अगर मैं यहां ये वाला पेन ले लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां लिखने करता हूं, है ना, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज क्या है यहां, सीधी है सारी, इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 क्यों होगा, क्योंकि जितनी भी इमेज है मेन ऑब्जेक्ट छोटी है, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से 0 हमेशा कम होगा, 1 से हमेशा कम होगा। ये ध्यान रखना, 1 से क्या होगा, हमेशा कम होगा। समझ में आ गया,
देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है मैंने बता दी, कहाँ-कहाँ पोजीशंस हो सकते हैं, उसकी इमेज कैसे बनेगी वो एग्जाम्स में पूछते हैं। जितनी भी इमेज होंगी वो कैसी होंगी, वो साइज में कैसी होंगी, कुछ भी पूछ ले आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ना आकर क्या होता है बहुत तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे पूछ लिया कि बहुत सारे स्टेटमेंट है उनमें से क्या सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ मेरा अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आप सबको कमेंट बताना है, वैसे कमेंट ज़रूर करना है बट मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि मान लो कोई भी जो इमेज है ना? इमेज कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान रखना, इमेज इमेज बन रही है पोल और फोकस के बीच में। कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? सर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हमेशा इमेज पोल और फोकस पे ही बनेगी। ठीक है? ये तो था हमारा मेन पॉइंट। देखिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये फैलाता है प्रकाश की किरणों को। सारी इमेज कॉन्वेक्स मिरर की इरेक्ट होंगी, सीधी होंगी, वर्चुअल होंगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होंगी। मेन ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया बट आपको फिर भी एक इमेज आपके सामने रख दी है। काम कहाँ आता है? सोचिए, ये किसी भी इमेज को छोटा बन के दिखाता है ना? तो एक बात समझिए, साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर स्कूटी में ऐसे, बाइक में साइड मिरर आपने देखे होंगे। साइड मिरर में आप छोटा-सा मिरर है, इतना सा मिरर होता है। आप ऐसे गाड़ी चलाते हो, ये मिरर है। इस मिरर में आपने देखा होगा छोटे-से मिरर में कितना बड़ा एरिया, कितनी दूर तक हमें पता लग जाता है कि गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, ट्रेन आ रही है। इतनी से मिरर में पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। वो क्या करता है? इमेज को छोटा बन के दिखाता है। इसीलिए कार जो गाड़ी के, एक्टिवा के, बाइक के साइड मिरर छोटे में भी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। वो ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है ना? बिल्कुल सही है। एक तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा वाला है मेट्रो प्लेटफ़ॉर्म पे। देखो मेट्रो में क्या होता है, ऐसा एक आपने देखा होगा कि एक ऐसा मिरर टिक लगा रहता है ना? मान लो आप यहाँ खड़े हो, है ना? यहाँ खड़े हो तो आप इसमें देखोगे ना, तो अगर यहाँ भी मेट्रो आ रही होगी, मान लो कोई मेट्रो है जो यहाँ आ रही है, वो यहाँ से आपको इसमें देखोगे तो बता देगा कि ट्रेन आ रही है। बहुत पूरे पूरे प्लेटफ़ॉर्म को कवर कर लेगा ये मिरर, छोटा-सा मिरर। या मैं ये कहूँ कि एटीएम में अगर आप चाहो तो ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है आपकी लाइफ का कि एटीएम जो मशीन होती है, जैसे मान लो ये एटीएम मशीन है ना? इस एटीएम मशीन में देखो या तो यहाँ लगा होगा, यहाँ या ऐसा लगा होगा या कुछ ऐसा लगा होगा, ऐसे छोटी-सी प्लेट। उसमें आप देखोगे ना, वो इतना सा मिरर है लेकिन पूरे पीछे का एरिया कवर कर लेता है। ऐसा लगेगा इतने से हम देख लोगे कौन पीछे आपके खड़ा है। कहीं आपका वो पिन कोड तो नहीं देख रहा है, आपका एटीएम का कोड तो नहीं देख रहा है कि क्या आपने जनरेट किया है, कहीं आपने वो गलती तो नहीं करा है। तो आप उस मिरर में से देखकर बता सकते हो कि उसकी नज़र आप पे तो नहीं है। तो आप कह दोगे भैया थोड़ा दूर रहिए, मैं भी एटीएम में से कुछ पेमेंट ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ, आप मत देखिए, है ना? क्योंकि वहाँ वो हम पता ही नहीं है हमें कि उसका यूज़ क्या है ना? तो एटीएम में हमें देखने को मिलेगा पहाड़ों पे, जैसे मान लो एक्चुअल में क्या है, मान लो ये रोड है, आप यहाँ से जा रहे हो, है ना? अब यहाँ आपको पता नहीं कोई ट्रक आ रहा है, तो यहाँ एक मिरर लगा होगा, है ना? वो मिरर ये बता देगा कि यहाँ आ रहा है तो आप स्लो हो जाओगे और इसको ये बता देगा कि इधर से गाड़ी है तो ये स्लो हो जाओगे। तो एक्सीडेंट होने के लिए पहाड़ी जो हिल स्टेशंस है वहां पर ठीक है, पहाड़ों के मोड़ पर स्ट्रीट लाइट में है ना, आसपास में जहां घुमाव होता है, मोड़ होते हैं, जहां एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, वहां इस तरह के मिरर लगे होते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे देखने को मिलेंगे। तो मैंने इनकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके यूज कॉन्वेक्स मिरर के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, सेशन को लाइक करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉलो करिए। आपको ये सीज़न कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं मेरा केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने फिज़िक्स के भी 4 से 5 वीडियोज़ आ चुके हैं और कंटिन्यू ये सीरीज़ चलती रहेगी। फिर मैं आपके लिए बायोलॉजी लेकर आऊँगा। तो मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। टेक केयर।